हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट जिसका नाम है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस खाटी कालू। 1961 का ये केस काफी इंपॉर्टेंट केस है। सो इस केस में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के स्कोप को डिफाइन किया गया था। सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या पुलिस एक एक्यूज्ड को खुद के खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर कर सकती है? चलिए समझते हैं इस इंपॉर्टेंट केस को स्टेप by step, short, simple and exam point of view. So a man named Khati Kalu was accused of murder and theft. और इस केस में पुलिस ने उससे फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग के सैंपल मांगे। खाटी कालू ने कहा कि मुझे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर प्रोटेक्शन है, मैं अपने खुद के खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकता, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लाइड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी कि एक पर्सन अपने खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकता। तो सवाल ये था कि क्या फिंगरप्रिंट्स या हैंडराइटिंग देना सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंडर में आता है? तो मेन इशू इसमें यही अराइज होता है कि क्या एक्यूज द्वारा दिए गए फिंगरप्रिंट्स या हैंडराइटिंग उसके खुद के खिलाफ एविडेंस साबित कर सकते हैं, और क्या ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है? तो अब बारी आती है जजमेंट की। 11 जजेस की बेंच ने इस केस को डिसाइड किया और ये रूलिंग देते हुए कहा, पहला, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट्स अ पर्सन ओनली फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू गिव टेस्टिमोनियल एविडेंस। यानी कि जो भी चीज आप लिखकर या बोलकर अपनी नॉलेज एक्सप्रेस करते हो उसे टेस्टिमोनियल एविडेंस कहा जाता है। दूसरा, फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और वॉइस सैंपल फिजिकल एविडेंस है, ना कि टेस्टिमोनियल एविडेंस। और तीसरा, कोर्ट ने इस पर यह कहा कि गिविंग थंब इंप्रेशन या हैंडराइटिंग सैंपल इज नॉट बीइंग अ विटनेस, इट्स जस्ट अ आइडेंटिफाइंग फिजिकल कैरेक्टर। तो इसलिए अगर आपने सैंपल दिया है या फिर फिंगरप्रिंट्स दिए तो ये टेस्टिमोनियल एविडेंस नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ एक फिजिकल एविडेंस है जो कि एडमिसिबल है। तो दोस्तों, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस खाटी कालू ने एक क्लियर बाउंड्री सेट की कि राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब टेस्टिमोनियल स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड है। फिजिकल एविडेंस जैसे फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल, हैंडराइटिंग, ये सारी चीजें अलाउड है। तो इस केस ने इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन के टूल को एक लीगल बैकिंग दी, और ये केस लॉ स्टूडेंट्स के लिए मस्ट रिमेंबर लैंडमार्क जजमेंट है। तो ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट्स को इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल केस के साथ।